दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट से जुड़े हुए एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये जो टॉपिक है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच द क्रॉप प्लांट केम इनटू एग्जिस्टेंस और बाय विच क्रॉप्स वर डिराइव्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो फसल है वो अस्तित्व में आए, या फिर ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम एक विशेष बिंदु पर फसलों को प्राप्त करते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एस्लीमेटाइजेशन यानी कि अनुकूलन, दूसरा है सिलेक्शन यानी कि चयन, तीसरा है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी कि फसलों के पौधों की उत्पत्ति, और लास्ट ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है सिलेक्शन। क्यों सिलेक्शन इसका आंसर है, इसका रीज़न मैं आपको बता दूं। क्योंकि जितनी भी फसलें आज के दौर में उत्पन्न हुई हैं, या फिर आज के मॉडर्न फसलों की जो उत्पत्ति हुई है, वो इन्वायरमेंट में सिलेक्शन के द्वारा यानी कि चयन के द्वारा ही हुई है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा सिलेक्शन यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है एडी कैंडोले वाज द फर्स्ट डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ डोमेस्टिकेशन प्लांट इन विच बुक। यानी कि एडी कैंडोले ने सबसे पहले किस पुस्तक में घरेलू पौधों की उत्पत्ति के विचार को विकसित किया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा है एलिमेंट्री ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तीसरा है ओरिजिन आइडियाज प्लांट कल्टीवेशन, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है ओरिजिन डेज प्लांट कल्टीवेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट बॉटनिस्ट हु डेवलप द सब्जेक्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। यानी कि वह प्रथम वनस्पति शास्त्र जिसने पहले फसली पौधों की उत्पत्ति के विषय के बारे में बताया। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है N.I. वेविलोव, दूसरा है एडी कैंडोले, तीसरा है स्वामीनाथन, और चौथा है ओटो फ्रैंकेल। तो आपको बता दें स्वामीनाथन प्रथम वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने फसलों के पौधों की उत्पत्ति के विषय को विकसित किया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज़ द पायोनियर ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज मूवमेंट। यानी कि अनुवांशिक संसाधन आंदोलन के प्रणेता कौन है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एडी कैंडोल, दूसरा है बीपी पाल, तीसरा है N.I. वेविलोव, और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है N.I. वेविलोव। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द पोस्ट वेविलोव मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। यानी कि पोस्ट वेविलोव मेगा डाइवर्सिटी सेंटर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ए क्रॉप प्लांट विच ऑफन अबेंडेंट इन इट्स वाइल्ड रिलेटिव एंड मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इज कॉल्ड। यानी कि एक फसली पौधों की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो अक्सर अपने जंगली रिश्तेदार और अधिकतम आनुवंशिक विविधताओं से भरा होता है। तो ऐसे क्रॉप को हम क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नेचुरल होम यानी कि प्राकृतिक घर, दूसरा है सेकेंडरी होम यानी कि माध्यमिक घर, तीसरा है नर्सिंग होम, और चौथा है रेंटेड होम यानी कि किराए का घर। तो आपको बता दें कि ऐसे फसलें जो कि उत्पत्ति उनके जंगली जो रिलेटिव है उनसे हुई है और वो अपनी मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी को रखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल होम। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है द मेजर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप प्लांट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड लैक्स वाइल्ड रिलेटिव्स इज नोन एज। यानी कि एक फसली पौधों के उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है वह मूल केंद्र से दूर है और जंगली रिश्तेदारों की कमी के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नर्सिंग होम, दूसरा है सेकेंडरी होम, तीसरा है नेचुरल होम, और लास्ट है रेंटेड होम।
तो जब भी कोई फसली अपने जंगली रिश्तेदारों से दूर होता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी होम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है द क्रॉप विच केम अंडर कल्टीवेशन फ्रॉम द बिगिनिंग इज कॉल्ड, यानी कि वह फसल जो प्रारंभ से खेती के अंतर्गत आता है उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है प्राइमरी क्रॉप, दूसरा है सेकेंडरी क्रॉप, तीसरा है मेजर क्रॉप, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राइमरी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 9 है ए वाइल्ड रिलेटिव ऑफ ए प्राइमरी क्रॉप which was domesticated in a later stage when primary crop failed is known as, यानी कि एक प्राथमिक फसल का एक जंगली रिश्तेदार जिसे बाद के चरण में प्राथमिक फसल के विफल होने पर पालतू बनाया गया उसे किस रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेकेंडरी क्रॉप, दूसरा है प्राइमरी क्रॉप, तीसरा है मेजर क्रॉप, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेकेंडरी क्रॉप, यानी कि हम कोई प्राथमिक फसल को उगाए उसके जंगली रिश्तेदार से, बाद में जब हम उसे उगाते हैं तो वो एक पालतू फसल के रूप में उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उसका जो जंगली गुण होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे क्रॉप को हम बोलते हैं सेकेंडरी क्रॉप। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ द ओरिजिन ऑफ यूजफुल कल्टिवेटेड प्लांट ऑकर्ड, यानी कि जो उपयोगी कल्टिवेटेड प्लांट है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सीधे मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो कल्टिवेटेड प्लांट है उनकी जो ओरिजिन हुई है वह नेचुरल सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ मेगाजीन सेंटर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, यानी कि खेतों वाली पौधों की उत्पत्ति से मेगाजीन केंद्र की जो अवधारणा है वह किसने दिया था। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है मैं सीधे बता दे रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हर्लन। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ वेविलोव, यानी कि वेविलोव का पूरा नाम क्या है। तो वेविलोव का जो शॉर्ट नेम है वो था N.I. वेविलोव, यानी कि निकोलाई इवानोविच वेविलोव। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज़ ए मिसमैच पेयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी कि अपने मूल स्थान के जो संदर्भ है, यानी कि यहाँ पे आपको दिया है कि पौधा दिया है और उसका ओरिजिन का मूल स्थान दिया है, तो एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मिसमैच है यानी कि सही नहीं है। तो सॉर्गम यानी कि बाजरे की उत्पत्ति है अफ्रीकन एशिया, तो ये सही है। दूसरा है मेज जिसका दिया हुआ है ब्राज़ील, तो मेज का जो ओरिजिन है वो ब्राज़ील नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इथोपिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ विच क्रॉप, यानी कि इथोपिया किस फसल का मूल घर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है कॉफ़ी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कैबेज ओरिजिनेटेड इन विच सेंटर, यानी कि गोभी की उत्पत्ति किस केंद्र में हुई थी। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, दूसरा है पेरुवियन इंडेज, तीसरा है मेडिटेरियन और लास्ट है साउथ वेस्ट एशिया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मेडिटेरेनियन, यानी कि भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 16 है वर डीड मेज इवोल्व, यानी कि मक्के का विकास कहाँ हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मैक्सिकल एंड सेंट्रल अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ आलमंड एंड एप्पल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बादाम और सेब का उत्पत्ति स्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है एशिया माइनर एंड अफगानिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू वर्ल्ड क्रॉप, यानी कि इनमें से कौन सा नए संसार का क्रॉप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है टेपियोका। अगला क्वेश्चन है विच वन फ्रूट बिलोंग टू ओल्ड वर्ल्ड, यानी कि इसमें से कौन सा फल है जो कि ओल्ड वर्ल्ड से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है वाटरमिलन। क्वेश्चन नंबर 27 है विच क्रॉप बिलोंग टू न्यू वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सी फसल है जो कि नए वर्ड से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है पपाया। क्वेश्चन नंबर 28 है विच क्रॉप बिलोंग टू न्यू वर्ड, तो इसमें भी बताना है कि इसमें से कौन सी फसल है जो नए वर्ड से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए
रेड पेपर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक दिए गए हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट रिकॉग्नाइज्ड बाय वेबिलोव, यानी कि वेबिलोव द्वारा कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट रिकॉग्नाइज्ड किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है 11। क्वेश्चन नंबर 40 है वेयर वेबिलोव सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट आर लोकेटेड, यानी कि वेबिलोव का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट है वह कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी माउंटेन्स ऑफ ट्रॉपिकल एरिया। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनके आंसर को टिक कर दे रहा हूँ, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसको सॉल्व कराया हुआ है और आपको बता दें कि इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आना एकदम कंफर्म है, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।